नमस्कार साथियों, सभी का आदर्श कैरी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो है आपकी वर्णमाला। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि वर्णमाला से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। चाहे आपका कोई सा भी पेपर हो, जितने भी आपके हिंदी के क्वेश्चन आते हैं वो वर्णमाला से ज़रूर बन करके आते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरी देखना, जितना हो अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। तो देख लेते हैं दोस्तों हिंदी की वर्णमाला। अगर आपको ये पीडीएफ प्राप्त करना है तो दोस्तों आप जुड़ जाना आदर्श कैरियर क्लासेस से। वहाँ पर जा कर के टेलीग्राम पर ये मिल जाएगा, तो वहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएगा। और दोस्तों ये वर्णमाला आपके लिए जितने भी एग्ज़ाम हैं, सीटेट हुआ या आपका यूपी टेट या आप एसटेट आने वाला है, तो लेखपाल भर्ती किसी के लिए भी हो दोस्तों, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए वर्णमाला। तो जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। क्या होती है दोस्तों? ध्वनि, यानी कि साउंड। एक आवाज़ से होती है। तो जब हम बोलेंगे तो सबसे पहले एक आवाज़ निकलती है, उसे हम क्या कहेंगे? ध्वनि। तो भाषा की दोस्तों सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। और इसी ध्वनि को क्या कहेंगे? वर्ड। इसी ध्वनि को क्या बोलते हैं? वर्ड। तो क्वेश्चन कैसे बन के आएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो आप आंसर देंगे ध्वनि। और ध्वनि को क्या कहते हैं? तो ध्वनि को ही वर्ड कहते हैं। आई होप दोस्तों कि आपकी बात समझ में आ रही होगी। अब बात कर लेते हैं कि वर्णमाला क्या होता है। तो वर्णमाला दोस्तों वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या बोलते हैं? वर्णमाला। ये थोड़ा गलत हो गया है, तो ये हो गया आपका वर्णमाला। वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसे हम क्या कहेंगे? वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ दोस्तों व्याख्यात्मक हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपकी हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो हिंदी की जो वर्णमाला होती है उनमें कुल वर्णों की संख्या, अगर कुल वर्णों की संख्या पूछ लेते हैं तो वो होती है दोस्तों आपकी 52, यानी कि 52 होती है कुल वर्णों की संख्या। अब बात करते हैं कि हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। तो हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। कितने में? 2 भागों में। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है स्वर और नंबर 2 है व्यंजन। यानी कि हिंदी की जो वर्णमाला है वो 2 भागों में बटी हुई है। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 है आपका व्यंजन। अब बात करते हैं कि स्वर कहते किसे हैं। स्वर क्या होता है? तो दोस्तों जो वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, यानी कि जो वर्ड किसी की भी सहायता नहीं लेते, किसी भी वर्ड की सहायता नहीं लेते, वह आपके क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। जो वर्ड बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, फ्रीडम होते हैं, वो आपके स्वर कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए आप स्वर के जो भाग होते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया वर्णमाला के 2 हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर को आप जाने होंगे कि जो वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वे आपके स्वर कहलाते हैं। अब जानते हैं कि स्वर के प्रकार कितने होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम स्वर की बात कर रहे हैं, तो स्वर में भी प्रकार होते हैं। तो स्वर दोस्तों आपके 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मूल स्वर और ह्रस्व स्वर और लघु स्वर। यानी कि इसमें हो गए आपके मूल स्वर भी होता है, ह्रस्व स्वर भी और लघु स्वर भी। जैसे जिसमें मात्रा आती है, जैसे अ, ई, उ, री, ये हो जाते हैं आपके अ, ई, उ, री, ये आपके हो गया स्वर। तो इसमें दोस्तों स्वर जो है आपके ये हो जाता है ह्रस्व, लघु और आपका ये प्लुत स्वर भी इसी के अंदर आता है, दीर्घ स्वर भी इसी के अंदर आता है। तो इन चीज़ों को आप याद रखना। सबसे पहले मूल स्वर, फिर ह्रस्व स्वर, फिर लघु स्वर। इसकी एक मात्रा होती है इन तीनों की, यानी मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, ये एक ही है, अलग अलग नहीं है। इस चीज़ को आप याद रखना। स्वरों की संख्या कितनी है? जैसे स्वर के प्रकार हैं, तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। मूल स्वर, ह्रस्व स्वर और लघु स्वर, इनके नाम अलग हैं बट ये एक ही है। एक ही मात्रा होती है, जैसे अ, ई, उ, री। कम समय जिसमें लगता है वही आपका लघु या मूल या आपका ह्रस्व स्वर कहलाता है। नेक्स्ट है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ माने होता है बड़ा, तो इसमें 2 मात्राएं लगती हैं, तो वही आपका दीर्घ स्वर कहलाता है। जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ।
अधिक समय जिसमें लगता है वह आपका दीर्घ स्वर है, कम समय जिसमें लगता है वह आपका लघु स्वर या ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। इनका दोस्तों नाम अलग अलग हैं लेकिन एक ही है ये। एक है नंबर 2 पे आपका दीर्घ स्वर है, जिसमें कम समय लगे वही आपका लघु स्वर है। दीर्घ स्वर है जिसमें अधिक समय लगता है। नेक्स्ट है तीसरा है दोस्तों आपका प्लुत स्वर, और प्लुत स्वर में और अधिक समय लगता है, तिगुना समय लगता है, वही आपका प्लुत स्वर कहलाता है। इसे इस नाम से जानते हैं, ओम। ओम में अधिक समय लगा तो ये आपका प्लुत स्वर है। ठीक है फ्रेंड्स, जिन स्वरों के उच्चारण में, अब बात कर लेते हैं मूल स्वरों को, कि जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, बहुत कम, वे मूल स्वर या ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहलाते हैं। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है वही आपके मूल स्वर कह लीजिए या ह्रस्व स्वर कह लीजिए, लघु स्वर वही आपके कहलाते हैं जिनमें कम समय लगे। जैसे अ ई उ, आप बोल करके देखिए, कम समय लगता है तो यही आपके मूल स्वर है। नेक्स्ट है आपका, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक यानी दुगना समय लगता है वो आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ ई उ, अधिक आवाज निकल रही है, अधिक साउंड निकल रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, दीर्घ स्वर हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है जिन स्वरों के उच्चारण में, तीसरा है ये, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक यानी कि तिगुना समय लगता है। ठीक है, ये ऐसे शब्द होते हैं इनमें तिगुना समय लगता है, वो आपके प्लुत स्वर कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं, प्लुत। जैसे कि ओम, ओम ये आपका प्लुत स्वर है, इस चीज को आप याद रखना। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गई आपके स्वरों की बात। अब बात कर लेते हैं कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों स्वरों की संख्या 11 होती है। ठीक है, कितनी है, स्वरों की संख्या 11 है। वह अयोगवाह स्वर 2 होते हैं। कितने होते हैं अयोगवाह, 2 होते हैं। तो कुल अगर स्वरों की संख्या पूछता है, क्वेश्चन भी अलग तरीके से आते हैं। स्वरों की संख्या पूछेगा तो 11 होगा। कुल स्वरों की संख्या अगर ये आ जाए कुल, तो वहां पर दोस्तों आपको 13 मारना है। ठीक है, स्वरों की संख्या 11 है और इसमें आपके अयोगवाह स्वर 2 होते हैं, तो आपके कुल अगर स्वरों की संख्या आती है तो आपकी 13 हो जाएगी, 13। जैसे देख लीजिए, आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग घ। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, 13 स्वर हो गए। ठीक है, तो कुल स्वरों की संख्या हो गई। नेक्स्ट है अनुस्वार के लिए तथा विसर्ग के लिए, यानी कि अनुस्वार, आपका अनुस्वार होता है तो अनुस्वार का जो चिन्ह है वो आपका एक बिंदी होता है, ये वाला, यानी एक ये वाली बिंदी होगी। तो अनुस्वार, इसे यहाँ पे अनुस्वार कर लेना, अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार के लिए हम प्रयोग करते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं, ये दिख रहा है। और विसर्ग के लिए दोस्तों इनका प्रयोग होता है। ठीक है, जहाँ पर एक बिंदी होती है ये वाली, ये आपकी अनुस्वार कहलाएगी, और यहाँ पर 2 बिंदियां होंगी वो आपका विसर्ग कहलाता है। ठीक है, अब जानते हैं दोस्तों स्वर्गों का वर्गीकरण। स्वर्गों का वर्गीकरण क्या होता है, जैसे आपका मूल स्वर है, ह्रस्व स्वर और लघु स्वर, इनकी संख्याएं, तो इनकी संख्याएं कितनी होती हैं, 4। ठीक है, यानी लघु स्वर की संख्या 4 होती है, आ ई उ री। क्वेश्चन आ जाता है कि लघु या मूल या आपका लघु या ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों वो आपकी 4 है। ठीक है, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो दीर्घ स्वरों की संख्या फ्रेंड्स आपकी 7 है, आ ई उ ए ऐ ओ औ। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 7। ये हो गया आपके मूल स्वर 4, तो 7 और 4 कितने हो गए आपके, 11। तो स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 11। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं संयुक्त स्वर, इन्हें विजातीय स्वर भी बोलते हैं। संयुक्त स्वर का दूसरा नाम विजातीय स्वर है। इनकी संख्या भी आपकी 4 होती है, ए ऐ और ओ औ, यही आपके संयुक्त स्वर है, यही आपके विजातीय स्वर है। और दोस्तों इनकी संख्या आपकी 4 है। अब इनका 4 का निर्माण कैसे होता है, संयुक्त स्वरों का जो निर्माण होता है वो किस तरीके से होता है। जैसे अ प्लस ई, अगर आप अ जमा ई कर देंगे तो ए हो जाएगा, अ जमा ए हो जाएगा तो बड़ी ए बन जाएगा, अ जमा उ हो जाएगा तो ओ, और अ जमा ओ तो ये औ हो जाएगा। तो संयुक्त स्वरों की संख्या आपकी 4 है। ठीक है,
अब स्वरों का उच्चारण स्थान देख लेते हैं। उच्चारण स्थान दोस्तों, जैसे आपका कंठय स्वर होगा तो कंठय स्वर में आपका आ होगा। तालव्य में जो आ कंठ से निकल रहा है, आप खुद बोले हुए तो कंठ से आवाज आएगी। तालव्य यानी कि तलुए से जीभ छम जाए, जैसे ई तो हमारी जीभ का प्रयोग होता है, तलुआ का प्रयोग हो रहा है, तो ये आपकी ई हो गया। नेक्स्ट है आपकी ओष्ठ, जिसमें होठों का प्रयोग होता है, उ ये आपके ओष्ठ स्वर है। मूर्धन्य स्वर री, ये मूर्धन्य स्वर जो होता है ये री होता है, और कंठ और तालु दोनों मिलकर के जो बनते हैं वो आपके ए आई होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट है कंठ तालव्य स्वर, तो ये कंठ तालव्य भी बताया था, ए और आई मिलके बनते हैं। कंठ ओष्ठ स्वर, ये आपके ओ और औ, ये दोनों मिलकर के आपके कंठ और ओष्ठ मिलकर के ये हो जाता है ओ औ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जीव के आधार पर। तो आपको बोर नहीं होना है, अच्छी तरीके से समझना है, और दोस्तों इसमें से आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जीव के आधार पर स्वरों का उच्चारण। तो जीव के आधार पर जैसे अग्र स्वर है, मध्य स्वर है, पश्च स्वर, यानी आगे के भाग से बोले जाने वाले हैं ए ई ए आई, ये हमेशा आगे की जीभ से बोले जाते हैं। आप बोल करके देखिए ए ई ए आई, यानी आगे की जीभ जो है दांतों से छिमेगी, तो ये है आपके अग्र स्वर, और इनकी संख्या दोस्तों 4 होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मध्य स्वर। मध्य स्वर यानी कि बीच में से निकलेगा, तो ये है आपका अ, और इसकी संख्या 1 है। ठीक है, नेक्स्ट है पश्च स्वर। पश्च स्वर क्या होता है, जो पीछे से बोले जाते हैं, जैसे आ उ ओ औ, तो ये आपके पश्च स्वर हैं, और इनकी संख्या दोस्तों 5 होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके स्वरों की। तो स्वर जो है अभी आपको बताया स्वरों की पूरी डिटेल। ठीक है, तो स्वर की संख्या है 11। अगर कुल संख्या आ जाती है तो वो आपको 13 लिखनी है। और दोस्तों जो आपको जीव के आधार पर अगर वर्गीकरण किया जाए, जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, तो 3 प्रकार से होता है, आगे का स्वर, मध्य का स्वर और पीछे का स्वर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं व्यंजन की परिभाषा। व्यंजन की यानी कि स्वर आपके 2 भागों में बटे होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो ये हो गया आपका व्यंजन, स्वर मैंने बता ही दिया है। अब बात कर लेते हैं आपके व्यंजन की। तो व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन कहते हैं जो वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। इसमें क्या होता है, स्वर की सहायता ली जाती है। तो जो वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहेंगे, उसे व्यंजन कहते हैं। ये दोस्तों स्वर की सहायता लेते हैं, बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते। तो जो वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। जैसे इसको स्पर्शी व्यंजन भी बोलते हैं और स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, क से म तक के होते हैं और 25 इनकी संख्या होती है। इस चीज को भी याद रखना, 25 संख्या होती है व्यंजनों की। और इसमें एक ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन। उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन इनकी संख्या 2 होती है। ये आपका ड़ और ढ, ये ही आपके उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई एक बार बन करके आता है कि उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो ये दोस्तों आपके 2 है। कौन कौन से हैं? एड़ और ण, ये जो है ना यही आपके द्विगुण व्यंजन है, इनकी संख्या 2 है। नेक्स्ट है अनुनासिक। अनुनासिक को नासिक व्यंजन भी बोलते हैं। अनुनासिक या नासिक यानी जो नाक से बोले जाते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ड, कौन सा 5वां वर्ड होता है, वही आपका अनुनासिक या नासिक व्यंजन होता है। इनकी संख्या 5 होती है, 5 होती है। ये वाले आपके क्या हैं? अनुनासिक या नासिक व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके उच्चारण स्थान की। जैसे क वर्ग, इसमें आ गया आपका क। तो क हमेशा कंठ से बोला जाता है। इसमें 5 आते हैं, क ख ग घ ण। नेक्स्ट है च। तो च ये हमारा च छ ज झ, ये आपका ना ये आपका च वर्ग के अंदर आते हैं। ट ये इसे जिसमें हमारी जीभ मुड़ जाए, ट ठ ड ड न, ये आपका ट वर्ग हो गया। त वर्ग में 5 आते हैं, त च थ ध न। और नेक्स्ट है आपका प वर्ग, जो आपके होठों से बोला जाता है, प फ ब भ म। तो ये हो गया आपके जो है वर्गों की संख्या हो गई है। और ये वाले जितने भी पीछे के हैं ये वाले, ये सभी दोस्तों आपके क्या हैं?
अनुनासिक या नासिक व्यंजन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अल्प प्राण। अल्प माने छोटा, छोटा अल्प प्राण क्या होता है? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा एवं पांचवा वर्ड अल्प प्राण कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का, यानी कि ये वाले जो वर्ग हैं इसका पहला, ठीक है, और आपका कौन सा बताया था? पहला हो गया, तीसरा और पांचवा। इसमें जो पहला है, तीसरा है, पांचवा है, ये आपका क्या है? अल्प प्राण है। इस चीज को याद रखना। ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा, यानी कि 135 ट्रिक है अल्प प्राण की। ठीक है, इसको आप 135 से याद कर सकते हो। अल्प प्राण की जो ट्रिक है 135 है। ये आपके अल्प प्राण में आता है। वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा जो है आपका अल्प प्राण कहलाता है। महाप्राण, महाप्राण में दोस्तों आपका प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, यही तो बच रहा है, यानी 24। तो आपका दूसरा और चौथा वर्ड क्या कहलाता है? महाप्राण। ठीक है, ये अभी वर्ग समझाए थे, तो इसका जो है दूसरा हुआ और चौथा, ये आपका महाप्राण यानी कि बड़ा वाला, और ये आपका पहला और तीसरा और पांचवा, ये हो गए दोस्तों आपका अल्प प्राण, यानी कि 135 इसकी ट्रिक डाल देना। ठीक है, समझ में आ रहा होगा इतना। अब बात कर लेते हैं आपके सघोष और घोष वर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्लास आपके लिए, इसलिए इस क्लास को जितना हो शेयर जरूर कर देना। बात कर लेते हैं सघोष और घोष वर्ड क्या होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा एवं पांचवा, जो अभी वर्ग बताए थे, तीसरा, चौथा एवं पांचवा, यानी कि 345 ट्रिक डाल देना। तो 345 यानी तीसरा, चौथा, पांचवा, ये वर्ड आपके सघोष या घोष वर्ड कहलाते हैं। सघोष बोल दीजिए या घोष बोल दीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि 345, और आपकी अल्प प्राण में जो बताई थी वो 135 थी। तो इस ट्रिक को याद कर लेना। नेक्स्ट है आपका अंतस्थ व्यंजन। कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन आपके यरलव, यरलव अल्प प्राण और सघोष भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन को अल्प प्राण और सघोष भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अर्धस्वर। अर्धस्वरों की संख्या 2 है, य और व, ये आपके अर्धस्वर हैं। पार्श्विक व्यंजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पार्श्विक व्यंजनों की संख्या 1 है, जो आपकी ल। ल क्या है? पार्श्विक व्यंजन। ठीक है, नेक्स्ट है लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन, इसकी संख्या 1 है, और लुंठित व्यंजन को र बोला जाता है। अगला है ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ऊष्म का दूसरा नाम है संघर्षी। तो संघर्षी व्यंजन, इसी का नाम है ऊष्म और संघर्षी, एक ही नाम से, इनके नाम अलग अलग हैं लेकिन काम एक ही है। जैसे ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है, और इसमें आएगा आपका श, श, स, ह, जिनमें आपके स और श ये आपके महाप्राण हैं, और अघोष तथा ह महाप्राण हैं। सघोष होता है, यानी कि ऊष्म जो आपके व्यंजन होते हैं उनकी संख्या 4 है। ये वाली है श, श, ह, तीनों श और एक ह, ये आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या आपकी 4 है, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये हैं आपके संयुक्त व्यंजन। तो दोस्तों ये तो हो गया आपके संयुक्त व्यंजन। अब बात कर लेते हैं कि संयुक्त व्यंजनों का निर्माण कैसे होता है। निर्माण मतलब इन्हें बनाते किस तरीके से हैं, क्या क्या इनमें छुपा रहता है। तो ये आपका क यानी कि 6 बनेगा, तो क 6 बनेगा क और श में। ये ऐसे ही डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 6 किससे बनता है। तो ये बनेगा आपका क प्लस स से, त्र बनेगा त्र प्लस र से, और ज्ञानी बनेगा ज प्लस अना से। ठीक है, तो ये हो गया आपके, और ये आपका स्र है, ये बनता है आपका श प्लस र से, ये हो जाएगा आपका स्र। ठीक है, तो ये आपके चारों व्यंजन हैं, ये आपके संयुक्त व्यंजन हो गए। अब भी एक छोटी सी नज़र में ही आप देखेंगे, एक नज़र में जानेंगे पूरी संपूर्ण वर्णमाला। दोस्तों जितना हो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की संख्या कितनी है? 11। अब आप कमेंट बॉक्स में छोड़ना कि कुल स्वरों की संख्या कितनी है। ठीक है, इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कुल स्वरों की संख्या कितनी है। नेक्स्ट है अयोगवाह स्वरों की संख्या कितनी है? तो अयोगवाह स्वरों की संख्या कितनी है? 2। कुल स्वरों की संख्या कितनी है?
13 यानी 13 है। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या, तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या आपकी 25 है। द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 2। तो 2 होती है द्विगुण व्यंजनों की संख्या। तो ये बताना कौन कौन से वर्ड होते हैं, ठीक है, कौन कौन से वर्ड हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या दोस्तों 4 है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी आपकी 4 है। कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो कुल वर्णों की संख्या आपकी 52 है। तो दोस्तों इस अध्याय में हम लोगों ने क्या सीखा है? वर्णमाला के बारे में जाना है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वर्णमाला बिल्कुल अच्छी लगी होगी। तो जितना हो अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना जिनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका सुपर डेट हो चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, हिंदी में जितने भी क्वेश्चन बन के आते हैं वो वर्णमाला से ही अवश्य आते हैं। इसलिए फ्रेंड्स इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए जो पीडीएफ आपको प्राप्त करना है वहाँ पे दोस्तों आप टेलीग्राम को सर्च करोगे आदर्श करियर क्लासेज के नाम से, वहाँ पर ये आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। और जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कोई नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए आदर्श करियर क्लासेस के साथ में। मिलते हैं, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।